वो खोले खोले लगा है। हेलो, हाँ ठीक है। खैर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बीता है, वो तो हम लिखिए दिए थे। 12 नंबर 13 नंबर सेट वाला जो सॉल्यूशन था वो लिख दिए थे। 13 नंबर सेट वाला सॉल्यूशन तो हम लिख दिए थे। अब आवाज आ रहा है ना? 13 नंबर सेट वाला सॉल्यूशन तो लिख दिए थे, वो जो छोटा हुआ है। इसका भी सॉल्यूशन लिखिए दिए हैं, तो ये तो पढ़िए लीजिएगा आप लोग। रहा बात 1 नंबर का, हम फिर से बोल देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, हर्ष और आनंद एक दूसरे का समानार्थी शब्द है, तो उसी प्रकार से उदास का समानार्थी शब्द निरुत्साह होगा। ठीक है, उत्साह और निरुत्साह। उत्साह हो गया पॉजिटिव और निरुत्साह हो गया निगेटिव, यही चीज, यानी कि आंसर होगा 1 नंबर। 2 के बाद आइए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा रहा, बी और एच प्लस 6, 3 और 9 प्लस 6, 6 और 6 12, 7 और 6 13, यानी कि सभी लेटर में क्या किया गया, 6 जोड़ा गया है। सभी लेटर में जो है बाबू 6 जोड़ा गया है। यही तरीका अपनाइए, 14 और 6 20, 15 6 21, 18 6 24, 17 6 23, यानी कि TUXW। TUXW ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन मिटा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4, ध्यान से देखिए। ए और जेड अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, ई भी अपोजिट है, जी टी अपोजिट है। ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट लेटर है। अब यहां पर बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई, डी का अपोजिट क्या होगा डब्लू, एफ का अपोजिट यू, एच का अपोजिट एस, वाई डब्लू यू एस। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नया क्वेश्चन मतलब आप लोग तो जो किए सो करवे किए, हम तो बाबू अपना पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अभी एसएससी का बहुत सारा सेट हम बनाए हैं, नया नया कुछ कुछ करेंट क्वेश्चन हमको पकड़ाया है। मान लीजिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है ACEG कोडिंग डिकोडिंग, ACEG लिखा हुआ है, और इसमें जो है इसका जो सिस्टम जो रखा है वो क्या रखा है वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये महंगा पड़ जाएगा हमारा। यही रखते हैं ZXET। ठीक है, एक और लेटर ले लेते हैं हम M। चलिए अब इसका कोड हम लिख रहे हैं यहाँ नीचे में। KH देखिए ये है इसका ZXVTM, इसका कोड लिखा गया JHIUN। ठीक है, हम तुरंत सॉल्यूशन वो कर देंगे, दिमाग नहीं लगाना है। अब सिचुएशन यह है कि ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है हमारे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है आया बाबू सीपीओ में। अभी सीपीओ बना रहे थे हम, ठीक है, स्टेनोग्राफर भी बनाए हैं, वही सब में जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बदला है। तो क्या हुआ इसमें देखिए, दिमाग लगाने वाले लगाएंगे, हार जाएंगे हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि सब हार जाएगा, किसी ना किसी का तो लग ही जाएगा। और हम ये फाउंडेशन बैच में हम ये पैटर्न पढ़ाते भी हैं। ठीक है, और देखिए ये एकदम अच्छे से पूछा गया है। 26 और 8 34, 24 10 34, 22 9 31, 20 और 14 34, 13 और 21 34। ठीक है सर, क्या हो गया 34 34 कर रहे हैं,
जो लोग फाउंडेशन नहीं पढ़ा उन लोगों का। 27 + 7 अपोजिट कहते हैं ना 27 को, लेटर का जो अपोजिट लेटर का पोजीशन को जो जोड़ते हैं उसको 27 हम लोग कहते हैं सीधा भाषा में, जल्दी वाला भाषा में जिसको पता है उसके वाला भाषा में। 27 + 7 = 34। ठीक है, बात समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसा है, और ऐसा एक ठो दो ठो नहीं दिया, उसमें तो सीपीओ हुआ, ये सब तो 50 क्वेश्चन वाला अभी भी एग्जाम होता है, ये सब में 4-4 5-5 को ऐसा ही क्वेश्चन दिया। सब में 34 नहीं था, किसी में दूसरा भी चीज था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हुआ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? ये बात बताने के पीछे रीजन क्या है? बिहार एसएससी के टेस्ट में बताने का रीजन यह है कि आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए। दूसरा, आप अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एसएससी का क्वेश्चन को फॉलो करता है बिहार एसएससी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 8 सते का 56, 9 सते का 63। नहीं हुआ जी, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इसी से बनेगा फिर से। 8 गुने 8 - 1 = 56, 9 गुने 9 - 1 बराबर कितना? 72। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या बाजी हुआ? वही हुआ 8 का स्क्वायर - 8। ठीक है, 9 का स्क्वायर -9। आगे बढ़े, 25 है और 37 है, 25 है और 37 है। क्या हुआ है इसमें? 5 का स्क्वायर +0, 6 का स्क्वायर +1, फिर उसके बाद हुआ 4 का स्क्वायर, क्या बोलते हैं 8 का स्क्वायर +1। लिख ऐसे थोड़ी हो जाएगा। गड़बड़ा तो नहीं ना गया? पच्चीस में अगर 31 जोड़ते हैं तो 56 होता है, इसमें अगर 31 जोड़ते हैं तो 68 होता है। यो नहीं, लगता है मिस टाइपिंग, ताकि यहाँ देखिए 56 हम अगर आप पर ध्यान नहीं दी, हो सकता है यहाँ 49 लिख, यहाँ 49 कर लीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर +1, ये बाबू 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर +1 65, यहाँ कर लीजिए 49। चलिए अगला 7 नंबर है ना जी। कटकना और पीना, पानी को क्या करते हैं? गटकते हैं। तो गटकना और पीना समानार्थी शब्द हो जा रहा है। उसी प्रकार से बाबू हरबरी, हरबरी आप जब गटकते हैं तो वह पीना का क्या है? हरबरी वाला रूप है। ठीक है, पानी अगर आप पीते हैं, चाहे दूध पीते हैं तो आराम से पीते हैं, जब पीना शब्द रहता है। अच्छा हरबरी रहता है तो क्या करते हैं? एकदम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, तो जल्दी जल्दी पानी पीते कंठ सब आ जाएगा, कट कट का, कटकना शब्द वही हो जाता है। ठीक है,
उसी प्रकार से जब आप हरबराहट में पीते हैं तो उसको गटकना कहते हैं। यहाँ पर हरबरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर, भागना। भागना है, ठीक है, तो है जी चलना। चलने का ना हरबराहट शब्द हुआ, पीना का हरबराना गटकना है, पीना का हरबराहट गटकना है, तो चलना का ना हरबरी है। ठीक है, क्या हुआ? कर लीजिए, कर लीजिए, हो गया। चलना मतलब आराम से, चलना मतलब आराम से। और कहते हैं जल्दी जल्दी, कहते कहाँ हरबराया जा रहा है? झटकना कहते नहीं, लेकिन यहाँ हरबरी ने लिखा हुआ है, झटकना नहीं लिखा हुआ है। आप जो कहते कहाँ हरबराते हुए जा रहा है, कहते हैं इसे हरबराते हुए, मतलब कि आपका चाल क्या है? बहुत तेज है, दौड़ भी नहीं रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं। कोई काम वाला शब्द लिखा हुआ रहेगा तब ना जी, आपके सामने जो शब्द उसी से न कोरिलेट करिएगा। पीना और चलना समानार्थी शब्द ये हो गया, गटकना और हरबरी एक जैसा हो गया। ठीक है, इसीलिए पीना का संबंध किससे? गटकना से। हरबरी, चलना का संबंध किससे? हरबरी से, ना कि भागना से। क्या चीज? तब तो क्रिया है, तो पीना क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भागना और हरबरी ये दोनों एक ही चीज हो गया, जबकि ये आराम का मुद्रा है ना, आप आराम से पीते हैं। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? डी है, जी है और बाबू जे है। क्या हुआ इसमें? 4 और 3 7, 7 और 3 10, 5 और 3 8, 4 12। तो यहां पर 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी क्या? 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्या है? 4 है और बाबू 44 है। ठीक है, तो 44 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 64 6 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं। 30 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित, और 35 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। यहाँ जो 44, यहाँ जो है सारे के सारे पूर्णतः विभाजित है एक दूसरे से। क्या कर रहा है जी गुरु गुरु? 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या है? 9 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1। सब में जो है बाबू स्क्वायर करने के बाद प्लस 1 किया गया और यहाँ पर माइनस 1 किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। एफ और के प्लस 5, के और पी प्लस 5, डी और आई प्लस 5, आई और एन प्लस 5, जे और ओ प्लस 5, ओ और टी प्लस 5, ओ और यू प्लस 6 और यहां पर प्लस 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। ए और यू दोनों का दोनों वॉवेल है, ए और यू दोनों का दोनों क्या है? वॉवेल है, और बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर ऑप्शन। चीता है, शेर है, भेड़िया है, बाघ है। आए जी अथी कुछ दिन पहले किसको लाया गया था? आए जी 7 साल हो गया है, चलो ना सासा रखे। हाँ ठीक है, तो जिंदा के को है अभी? एक ठो मर गया, बाद बाकी सब जिंदा है ना? तो न्यूज चैनल पर दिखाया था कि यूट्यूब पर? में लिखा न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया था।
अच्छा कोई नहीं, ये सब क्या देगा, खाली ला रहा था तो आ रहा, अभी पहला कदम रख दिया है, हवाई जहाज के फाटक उड़ गया वहां से। चलिए, चीता है, शेर है, भेड़िया है, बाघ है, क्या आंसर होगा? देख लीजिए, चीता, चीता शेर बाघ सब एक प्रजाति से, भेड़िया अलग प्रजाति से। आंसर भेड़िया। क्या? अच्छा, राष्ट्रीय से, ठीक है, राष्ट्रीय ये सब है सर। वीडियो लोड नहीं रहता है सर, वीडियो लोड नहीं रहता है। कौन सा वीडियो, क्या वीडियो, कैसा वीडियो? या तो आप मेरे नंबर पर यहां पर इस पर बता दें, नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फोन करके बात कर लीजिए, नहीं तो बाबू कमेंट में लिखना, तो आधा अधूरा ना लिखे, पूरा लंबा चौड़ा अच्छे से लिखें ताकि हम समझें। हाँ जी, चीता है, शेर है, भेड़िया है, बाघ है, क्या हुआ जी इसमें? राष्ट्रीय पशु। ना वो ठीक है, वो राष्ट्रीय पशु है, लेकिन बाद बाकी में समानता क्या है? राष्ट्रीय पशु नहीं होना, ये समानता थोड़ी हो गया। तीन गो में समानता मिलेगा तब ना चौथा अलग। अच्छा, भेड़िया सर्वाहारी है, तू ही देखा था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। अब 14 नंबर, SIM, ठीक है, SIM सिम लिखा हुआ ना जी, और USB मॉडेम और डिस्क, और ये सिम, क्या आंसर हो जाएगा? सिम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर से संबंधित है, सिम मोबाइल फोन से। मॉडेम में क्या रहता है उससे हमको क्या मतलब है? मॉडेम ने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? और यहां पर जो शब्दकोश लिखा हुआ है सर, ये क्लास का वीडियो लोड नहीं रहता है क्या? हाँ अब ठीक है, पहले तुम्हारा सवाल दूसरा था, अभी दूसरा सवाल है। अगर आपको रेगुलर टेस्ट देना है बाबू, तो आप या तो क्लासरूम में आ जाइए, 200 रुपया में 1 महीना, 400 रुपया में 3 महीना। और अगर आपको जो है मतलब ऑनलाइन, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो फिर प्रगति पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से बाबू आपको PDF और वीडियो सब अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? सबसे बाद में कौन आएगा, यह हमारा सवाल है। तो चलिए, PRO, PROS, PROS, PROM, PRI, ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये हो गया बाबू दूसरा। अब SSE और T, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो सबसे बाद में कौन आएगा? ऑप्शन 3 नंबर, C ऑप्शन। चलिए, ये भी वही शब्द है, इसमें भी वही सिचुएशन है कि कौन सा सबसे बाद में आएगा। RE, RE, RH, RH, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले आएगा और ये दोनों बाद में जाएगा। अब इसी दोनों में बात करेंगे, इस दोनों में A और E, तो यही ना सबसे लास्ट में जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 2 नंबर, B ऑप्शन, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान से? XY, TW, TU, RS, ध्यान से अब देखिए, RSTUVWXY खत्म। अब आइए, GH, EF, CD, BA, यहाँ क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर, C ऑप्शन। क्या लिखा है? 0 है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 6 है, 2 का क्यूब माइनस, हाँ जी 2 का स्क्वायर कैसे? कोई बात नहीं, दो का स्क्वायर माइनस 2,
यहाँ पर 3 का क्यूब -3, यहाँ 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7, 343 में से 7 घटा दिए 336। आंसर हो जाएगा 336, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अब हटा दें। +4 +6 +8 +10 +12 +14 43, 4 2 42, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? प्लस यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, 3 6 9 12 के बाद 15, 4 6 46, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। -1 -2 -3 -4 -5, एच में से 5 घटा दिए क्या सी, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र थे और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे थे। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं बताइए? एक पति एक पत्नी तो 2, 5 विवाहित पुत्र तो 10, 5 गो पति तो 5 गो पत्नी 10, उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे तो 20, परिवार में कुल कितने 32, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। एक 4 गो बेटा का 4 गो बच्चा, अच्छा 5 गो बेटा का 4 गो बच्चा तो 5 चौका 20 हो गया। 5 गो बेटा को 1 गो पत्नी तो 5 गुना 2 10 हो गया। ठीक है, हाँ पत्नी को तो भगा दीजिएगा। SUR FER REFRUS, ठीक है। अब यही पैटर्न अपनाइए, IN और K, TH और G, INK THG, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, AEIOU है ना, यहाँ पर +1 -2 +1 -2 +1 +1 -2 +1 -2 +1 -2 किया गया है। वही सिचुएशन x में +1 y -2 तो कितना a, y के बाद a, ऑप्शन बाबू कौन सा 4 नंबर डी ऑप्शन। वर्ष 2003 में कुछ महीने के 31 दिन हैं, 28 दिन कितने महीने में है? चलिए अब यहां पर लिखा हुआ है वर्ष 2003 के कुछ महीनों में 31 दिन है, 28 दिन कितने महीनों में है? 28 दिन सिर्फ और सिर्फ 1 महीना में है। ठीक है, और वह 1 महीना है फरवरी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर बाबू दिन के जगह लिख देता तारीख, क्या लिख देता तारीख, तब कहते 28 तारीख कितने महीनों में? तो 12 के 12 महीनों में है, तब आंसर ये हो जाता। ठीक है, अभी के हिसाब से आंसर ये है 3 नंबर सी ऑप्शन, फरवरी 1 महीना। क्लियर? टू 626 नहीं बनाया जा सकता है, अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा? तो देखिए DUST बन जा सकता है। TRI
TRIB, UT, ई कहीं नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। यह शब्द जो है नहीं बना सकते हैं। MOTHER मदर। और अब आप इसमें देख लीजिए क्या है, M और N +1, OP +1, TE +1, HI +1, CEF +1, RS +1। सब में क्या किया गया, +1 किया गया। तो Z में +1 करिएगा तो A हो जाएगा, E में +1 करिएगा तो F हो जाएगा, और H में +1 करिएगा तो I हो जाएगा। ये तो गया। N में +1 तो O, I में +1 तो J। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या है इसमें, TEMOTRACY, यही लिखा है। ठीक है, अब यही तरीका यहां पर अपनाइए। PRE नहीं है, PRE नहीं है, PRE नहीं है, PRE यहीं पर है। आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या दें, लिखा हुआ है इसमें 5 खिलाड़ी की एक टीम में वानी रानी से बड़ी है। इस टीम में किसका आयु 5 के मध्य में है, 5 के मध्य में है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए 5 के मध्य में कौन है भाई देख लें। 1 2 3 4 5 लिखा है इसमें, वानी रानी से बड़ी है। वानी किससे बड़ी है, रानी से बड़ी है। सीता वानी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है। सीता वानी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है। नीता मेरी और रानी से छोटी है। नीता जो है मेरी से भी छोटी है, रानी से भी छोटी है। रानी मेरी से बड़ी है, तो इस टीम में किसकी आयु मध्य में है, रानी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो पंक्ति में एस कहां खड़ा है, चलिए एस कहां पर खड़ा है। आरक्षण काउंटर का मुंह करके एक पंक्ति में एस के ठीक पीछे यू है। एस के ठीक पीछे कौन है, यू है। टी आर और भी के बीच खड़ा है। आर और यू के बीच कोई नहीं है, आर और यू के बीच में कोई नहीं है। टी आर और भी के बीच में है, टी जो है आर और भी के बीच में है। तो एस कहां खड़ा है, पहला वही है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। पांच है, 4 है और बाबू 7 है। क्या क्या लिखा हुआ है, 4 है, 5 है और 7 है। ध्यान से देखिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए जी। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या करिए, गुना कर दीजिए 3 से, घटा दीजिए 1। गुना करिए 3 घटा दीजिए 1, हो जाएगा बाबू 266। कितना प्राप्त हो जाएगा, ना 1 नहीं घटाइए, 4 घटाइए, 4 घटाइए, हो जाएगा 266। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, गुना 3 माइनस 4, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और उसके बाद गुना 3 माइनस 4 कर दीजिए, हो जाएगा 323। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हो जा रहा है, तो आंसर नहीं आ रहा था, आपका गड़बड़ी है ना। क्या आंसर आ रहा तब, 200। ऑप्शन में 299 नहीं होने के कारण, नहीं गलत है आपका। ऑप्शन रहता तो फिर ठीक हो जाता। मिटा दें,
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बाबू 6 4 9, क्वेश्चन क्या है 8 9 4, क्वेश्चन क्या है 7 3 और 2, 732। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अजिताभ बच्चन, अच्छा अजिताभ रंजन, हेलो सर। हाँ बाबू हेलो, बोलिए। एमडी यासीन सी, चलिए बाबू सी, हटा दें इसको। अगला सवाल, सैनिकों के 2 दस्ते, क्या क्या लिखा देखिए। ए और बी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे, ठीक है। उन्हें आदेश मिला, क्या आदेश मिला देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, ए बाबू इधर है बी इधर है, ठीक है। अब क्या क्या बोला ध्यान से देखिए, ए तथा बी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे। ए देख रहा उत्तर में और बी देख रहा बाबू दक्षिण में। आदेश मिले दाएं घूमो बाएं घूमो बाएं घूमो बाएं घूमो, ठीक है। यही दायां है बायां का खत्म करिए और 2 बार बायां घुमा दीजिए। इसको 2 बार बायां, 1 बार बायां और दूसरा बार बायां यहां पर, इसको भी 1 बार बायां और दूसरा बार बायां यहां पर। अंत में दस्ते ए तथा बी किस दिशा में देख रहे हैं, ए देख रहे हैं दक्षिण में और बी देख रहे हैं उत्तर में। आंसर बाबू दक्षिण उत्तर, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। दायां बायां घटा दिए, खत्म कर दिए, क्रॉस कर दिए, जो कहिए सो कर दिए, ठीक है, मिटा दें। चलिए आइए, यही तो क्वेश्चन है। और देखिए सिर्फ यही नहीं कि हम जो आप लोगों को बताए थे सीपीओ, तो उसमें भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। एमटीएस है ना हुआ है जी, हम सेट कौन बना रहे थे इस क्वेश्चन एमटीएस, हाँ एमटीएस में भी बन दिया है क्वेश्चन बाबू। ये क्वेश्चन को मिला लीजिए, इतना बार का इक्वेशन हो जाएगा, उसको सॉल्व करवाया है। 3 को ब्रैकेट वाला भी, स्क्वायर वाला भी, रूट वाला भी क्वेश्चन अब दे रहा है आपके एसएससी के क्वेश्चन में, कोड मास का, ठीक है। नहीं टाइम का लेगा, ठीक है, टाइम नहीं लेगा, बस प्रैक्टिस मत छोड़िए इसका। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन पे देख लीजिए। मान लीजिए कि पहला इक्वेशन ही आंसर आ गया, तो विद्यार्थी जानते हैं क्या करता है, हो बना ही न लिए, दूसरा तीसरा चौथा काहे बनाए, अरे प्रैक्टिस के लिए बना लो, समझ में आया, प्रैक्टिस के लिए बना लो, प्रैक्टिस न कर रहे बैठ करके, नहीं रील्स नहीं देखेंगे, उससे अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं, वह हम मोबाइल चलाए था, हमरो में गाने बज रहा था, हम ही ऐसा नहीं, तू लोग कैसे रहेगा। चलिए यहां पर देखिए क्या कौन सा सही है, कौन सा सही है जी, हाँ 1 नंबर को बना लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए जी हम अपना टिक जी, हमारा कलम कॉपी पे नहीं चलता। टाइम क्या है सर, बबली गुड इवनिंग सर, अजिताभ रंजन डी, बाबू टाइम क्या है, टाइम है बाबू 3 बजे से टेस्ट होता है, 3:30 32 33 कोई दिन 40 मिनट, लेट लतीफ डिजिटल है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो। आज वो माइक खराब हो गया तो शुरू में देख लेना, हाँ तो 3:30 से डिस्कशन होता है, 3 बजे से टेस्ट होता है। चलिए अगला 134 के बाद 135 नंबर, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है 9 है, ठीक तो है, आवाज तो आ रहा है, पर में बहुत तेज था, यहाँ तो नहीं। क्या लिखा है जी, लिखा हुआ है कि यहाँ पर व्हाट की जगह क्या होगा, 9 है 8 है 3 है, 9 गुना 8 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 गुने 8 गुने 3 कर दीजिए, 216 हो जाएगा। 6 गुने 5 30, 30 गुना 30 कर दीजिए तो 900 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ जी क्या किया इसमें,
+7 2 का स्क्वायर है, नौ 4 13, हाँ जी, प्लस किया 4, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ पर प्लस क्या कितना 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 72। 7 to 72 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन बता दें। सभी विद्वान प्रमादी हैं, सारे के सारे जो विद्वान हैं वो क्या हैं, प्रमादी हैं, कोई महिला प्रमादी नहीं है, महिला जो है बाबू वह प्रमादी नहीं है। तो नंबर 1, कोई महिला विद्वान नहीं है, महिला जब प्रमादी ही नहीं है तो विद्वान कहाँ से हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रमादी पुरुष होते हैं, क्या पुरुष का चर्चा किया गया है, नहीं किया गया है, इसीलिए यह क्या हो गया, गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत। वो सभी छात्र लड़की है, सभी छात्र क्या है, लड़की है, कोई लड़की मंदबुद्धि नहीं है, कोई लड़की जो है मंदबुद्धि नहीं, मंदबुद्धि नहीं है, मंदबुद्धि तो नहीं है रहती है। कक्षा में कोई लड़का नहीं है, कक्षा में कोई लड़का नहीं है, यहाँ पर बाबू लड़का का बातों किया है पहले, तो गलत कि सही, गलत। कोई मंदबुद्धि नहीं, ओहो, कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है, यहाँ पर छात्र होगा, कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है, तो कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है, यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, छात्र मंदबुद्धि नहीं है, सही हो जाएगा। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला बाबू सही है, ठीक है, हटा दें। उनचालीस नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि दी गई आकृति किसमें निहित है, यह आकृति कहां पर छिपा हुआ है, यह बात आपको बाबू बताना है, तो बता दीजिए कहां पर छिपा हुआ है, ऑप्शन 1 नंबर में, ठीक है, सीधा नहीं है, कहीं पर सीधा नहीं है, तो अच्छा जी में यहां से यहां, फिर ऐसे कैसे, और गड़बड़ है ना, तो कोई भी ऑप्शन तब सही नहीं है, तो उस हिसाब से जो सबसे अत्यधिक मिलता जुलता होता तब उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला, अब इसका जो है क्या करना है, बस ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर, ये सब तो देखिए देख के डायरेक्ट बन रहा है। अगला सवाल, फोर 141 क्या लिखा है, कागज को मोड़ा गया और फिर पंच किया गया और फिर खोला गया तो ऐसा बना हुआ था। अब आप बताइए कि कागज को जब हम मोड़े फिर पंच किए तो वह कौन सा है, ये सवाल है यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करिए, उसका बेस निकालिए, बेस कोई भी एगो कोना पकड़ लीजिए, कोना का बेस देख रहे हैं यही ना है, अब कोना का जब बेस बाबू यह है तो इसी से रिलेटेड अब आप निकालिए कि जो कि कोना में कम से कम हो, कोना में है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें तो ज्यादा ना है, बीच में जब पंच करेगा तो बीच में एक को खोदना चाहिए ना जी, कहाँ है कुछ नहीं है, तो चलिए, तो 2 सिचुएशन हमको मिला अभी तक। अब 2 सिचुएशन में ये कैसे हो सकता है, जब हम कागज को मोड़ेंगे तो कोना बंद ना होगा जी, जैसे मान लीजिए कागज है, कि कागज को मान लीजिए हम ऐसे करके मोड़े तो यहां पर अब कागज रहा ही नहीं ना,
ये तो तैयो चारों कोण पर क्या हवा में क्या पंच कर दिया था यहाँ पर, ये भी क्या गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या बीच वाला, बीच में कैसे होगा, बीच में ऐसे होगा, देख रुकिए ना जी, हम बता ना रहे हैं। सबसे पहले ये रहा पेपर, पेपर ठीक है, हाथ से तो मोड़ना है ये है। गड़बड़ा जाएगा। तो कैसनो कर लीजिएगा, नहीं हो। ऑप्शन 3 नंबर सही है, किताब में दे रहा है इसीलिए। आगे बढ़िए, आंसर तो टिक करना है ना जी उसका। और वर्बल में देखिए इस सब प्रकार का हल्का पल्का गड़बड़ी हो जाता है, उसमें कोई अथी वाला बात नहीं। अच्छा ठीक है, ये होगा। चलिए आइए यहाँ पर, ये कैसे हो जाएगा, बीच वाला तो एक्स्ट्रा में दे दिया जी, तो फिर तो नहीं ना आएगा, नहीं ना आएगा। तो ये भी तो किनारे पर वैसे ही ना है, किनारा वाला फिर मोड़ाएगा ही नहीं ना। तो ऐसे मोड़ा तो फिर ऊपर, अच्छा तो यही नीचे नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ा और छेद किया गया, खोलने के बाद वह कैसा उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। अच्छा रुक जाइए, अगर मान लीजिए ये पेपर को मोड़े हैं, अच्छा रुक जाइए, पेपर को मोड़े हैं, पेपर को चलिए मान लीजिए मोड़ दिया ऐसे, तो ऐसा डिजाइन हो गया। फिर इसको मोड़ दिया ऐसे, तो ऐसा डिजाइन हो गया। और ऐसा डिजाइन पे एक यहाँ पर होल, एक यहाँ पर होल किया गया। तो ये जैसे ही होल हुआ, हाँ सही है, बन जाएगा, सही है जी। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़िए। हाँ जी 4 to 42 क्या लिखा है प्रश्न को ध्यान से बाबू देखिए कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा। ये देखिए ऐसा ही डिजाइन ढूंढ लीजिए ना, अपने पता चल जाएगा। सबसे पहला इस प्रकार का डिजाइन यहाँ ढूंढिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वर्ग वाला जो सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए वर्ग वाले का। तो वर्ग वाले का सिचुएशन इस प्रकार का है, यहाँ पर गैपिंग ही ज्यादा है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तो गड़बड़े है, यहाँ पर भी ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों का सिस्टम ठीक है, ये दोनों ऐसे है, यही दोनों गड़बड़ा रहा नहीं। ये कैसे चले जाए, ये का देखिए ये ज्यादा जूम है, ये ज्यादा फैला हुआ है, होना चाहिए ऐसे ही, ऐसे होगा तब होगा। बी को लगाइए, बी को लगाइए, कोई नहीं। या तो ये बिंदु फिर यहाँ गड़बड़ा दिया है, जो भी, क्योंकि उस हिसाब का ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये वाला अगर बिंदु ये यहाँ रहता और ये वाला इधर रहता तभी होता। चलिए आगे बढ़िए, 2 नंबर लगाइए। हाँ वो देखिए, तो हम बोले नॉन वर्बल में थोड़ा सा मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। हाँ ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या लगाइए दिमाग, कहाँ पर, भागा वाले में। भागा वाले में लगा करके देखिए लगता है कि नहीं लगता है, लगता है तो ठीक, और नहीं लगता है तो फिर बाबू उसको हिसाब से लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या जी 221 जो यहाँ पर देखिए भागा दे रहा है, यहाँ पर 17 और 12 तो ही तो खत्म कहानी है। यहाँ पर भी भागा, यहाँ पर भी भागा, यानी कि क्या है 221 जो 17 से विभाजित हो रहा है क्या, तो ठीक है तब
13 बार में, तो बस अब ऑप्शन 4 नंबर लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे क्या आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हम क्या बताएंगे जी। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? सबसे पहला काम क्या कीजिए, ये अंदर वाला को गिनती करिए, ये वाला लाइन को गिनती नहीं करना है, ठीक है। इस लाइन को गिनती मत कीजिए, आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 16 हो गया, 16 हो गया ना। अब 16 होने के बाद अब जो है गिनती करिए इसको, ये देखिए ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, 6 हो गया, ये 16 और 6। अब देखिए 1 2 3 4, 4 को ये हो गया कितना, तो 16 6 22 4 26। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। और है जी, और है नहीं, हम लोग कितना गिनती किए थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 16 हो गया, उसके बाद 3 3 6, अच्छा ये देखिए 3 3 6, ये यहां से ऐसे नहीं गिनती होती, ये वाला 3 और ये वाला 3 6 प्लस एक 2 3 4, 16 6 22 4 26, कौन बड़ा वाला का बात कर रहा है, ऐसे हो चुका है। कौन ये वाला, छोड़ दीजिए, चलिए सोलह हो गया, इसमें 3 ऊपर में 3 नीचे में 6 और 6 12, 28, 1 2 3 4 32। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए इसको शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्थित करना है और फिर क्रम बताना है। RELA RELAT 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 RELAT, यहां तक तो देखने नहीं है। अब A है, I है, T है और I है, तो पहले क्या होगा, पहले A होगा, यानी कि सबसे पहले 5 होगा, ये वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब यहां पर I है E है और I है, तब होगा कौन, 3 नंबर, तो 5 के बाद 3, तो ये भी चला गया, 5 3 2 1 4, यही दोनों डिसाइड करेगा। अब नहीं, पहले 1 की पहले 4, यहाँ पर I, वहां पर भी I, यहाँ पर भी, वहां पर भी, यहाँ पर A, यानी कि पहले 1 आएगा, ऑप्शन होगा कौन सा, 1 नंबर A ऑप्शन। क्या है लिखा हुआ, 8 है और बाबू 24 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 गुना 2 8 कर दीजिए, 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10, 9 गुना 2 18। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। बिल्ली का बच्चा बिलौटा हुआ, बिल्ली का बच्चा क्या हुआ, बिलौटा। उसी प्रकार से बाबू
गाय का बच्चा बछड़ा, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन, 7 है, 9 है, 7 है, ठीक है, और 6 है, 7 है, 9 है, सबको क्या करिए देखिए, 7 और 7 खत्मे है, 9 और 9 खत्मे है, 7 और 6 का अंतर बाबू 1, क्या नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, 9 7 16, 16 7 23, 9 7 16 6, 9 7 16, 16 7 23, 16 6 22, यहाँ पर 1 का अंतर हो गया, 9 1 10 1 11, 7 7 14 1 15, 7 7 14 2 16, 9 6 15, 7 3 10 3 13, 5 5 10 2 12, सब में देख लीजिए 1 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सब में 1 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, ठीक है। हाँ जी, क्या लिखा है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, तो दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, यानी कि 2 और ये सादा वाला एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, ऐसा वाला और एक सादा वाला एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों फिर अपोजिट हो जाएगा, तो ऐसा वाला और ये वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये दोनों सादा वाला है, कोई गारंटी तो नहीं है कोई यही है, ये दोनों भी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकता है, यहाँ पर सही हो जाएगा, ये गलत भी और सही है, जब गलत और सही दोनों हो तो सही होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों है और ये है, ये दोनों के साथ ये तीनों भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर 2 है, बिंदा है और ये है, नहीं, दो है, बिंदा है, ये तीनों हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, यही रूप तो यहाँ पर भी, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि चारों का चारों विकल्प जो है वो गलत भी है और सही भी है, और गलत और सही दोनों होता है तो वह सही होता है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। पचास नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 है, 7 है और 359 लिखा हुआ है, 7 का क्यूब 343 और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 343 में 16 जोड़ दीजिए, 6 3 9, 34 1 35, 359, 4 का स्क्वायर 7 का क्यूब जोड़ दीजिए। अब यही तरीका अपनाइए किस विकल्प में किया गया है, यह जो है बाबू दिया गया ऑप्शन 2 में, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।